आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, जल्दी आपकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, ठीक है। हम आपको इस बीच कोई भी गृह कार्य नहीं देंगे, मतलब समर हॉलीडे होमवर्क आपको नहीं दिया जाएगा। हाँ, लेकिन जो आपको असाइनमेंट्स हमने दिए हैं उन्हीं असाइनमेंट्स को आपने अच्छे से रिवाइज करना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमें असाइनमेंट्स पूरे करके नहीं दिए हैं, तो आप इन छुट्टियों में हमें सारे के सारे असाइनमेंट्स पूरे करके देंगे। जैसा कि आपने पिछले साल भी किया होगा, आपको पता है कि इन असाइनमेंट्स के आपको मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो आपने ये हमें सारे के सारे असाइनमेंट्स पूरे करके देने हैं, और जिन्होंने पूरे करके दे दिए हैं वो इन्हें अच्छे से याद करेंगे, रिवाइज करेंगे अच्छे से। जो भी हमने पढ़ाया उसे अच्छे से आप याद करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी हम आपको हिंदी साहित्य करवा रहे हैं, हिंदी व्याकरण भी करवा चुके हैं, तो आज फिर हम हिंदी साहित्य करवाएंगे। इसमें मैं आपको जो भी करवाऊंगी वो आपने अच्छे ढंग से पढ़ना है, याद करना है। चलिए बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक अमूली में से पाठ 6 जो आपका अधूरा रह गया था, पाठ 6 वाह चींटी, ये हम आपको अब पूरा करवाते हैं, ठीक है। तो पिछली बार ये पाठ आपका यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था, अब आगे का हम आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे, ठीक है बच्चों। इस कहानी में मैंने पिछली बार आपको बताया था ना, विहान नाम का एक बच्चा होता है, उसके पापा जब कोलकाता जाते हैं तो उसका मन उदास हो जाता है अपने पापा के बिना। तो जब वह अपने कमरे में बैठा होता है तो वह देखता है कि दीवार पर चींटियों की लाइन चल रही होती है, तो उसे शैतानी सूझती है और वो उन चींटियों का रास्ता रोकना शुरू कर देता है। मतलब बार बार उन चींटियों की लाइन के आगे कुछ भी अड़ा देता है, तो वो चींटियां बार बार नीचे गिरती हैं, फिर उठती हैं। तो इतने में मम्मा को उसकी पता होता है कि विहान जो है वो उदास है, तो वो उसको मनाने के लिए उसके कमरे में आती है। जब वह देखती है कि ये चींटियों को तंग कर रहा है, तो उस कहती है कि विहान, चींटियां अपना रास्ता खुद बना लेती हैं, वो चाहे कितनी बार भी नीचे गिर जाएं लेकिन वो आलस नहीं करती हैं, तो तुम उन्हें परेशान मत करो। इतने में विहान क्या करता है, दादी के पास जाता है और दादी को बोलता है, क्या चींटियां दादी स्कूल जा रही हैं? तो दादी हंसने लगती है, कहती तुम्हें ऐसा किसने बोला? तो वो बोलता है, ऐसा मुझे मेरी दीदी ने बोला, ठीक है। उसकी दीदी का नाम क्या था? आन्या दीदी ने बोला। तो आन्या दादी को बताती है, दादी हम भी तो स्कूल में ऐसे लाइन बनाकर चलते हैं ना, तो वैसे ही चींटियां जाती हैं, तो ये भी स्कूल जाती होंगी। दादी बोलती हैं कि चींटियों में बेटा बहुत अनुशासन होता है, वे लंबी लाइन में ही चलती हैं, आलस कभी नहीं करती हैं, बहुत मेहनती होती हैं, मतलब बहुत मेहनत करती हैं चींटियां, ठीक है। विहान बोलता है, दादी क्या चींटियां भी काम करती हैं? तो दादी कहती है, हाँ चींटियां, अब जब बारिश का मौसम होता है बच्चों, तो चींटी बाहर नहीं निकलती है, तो चींटी क्या करती है, अभी गर्मियों में ही अपना खाना इकट्ठा करके अपने जहाँ भी घरों में रहती हैं वहां पर रख लेती हैं, ठीक है। वो ऐसे ही ना दीवारों में कहीं कहीं छेद होते हैं, तो उन्हीं में घुसकर रहती हैं, तो वहां पर अपना खाना इकट्ठा करके रख लेती हैं, ठीक है। क्योंकि बरसात में अगर वो बाहर निकलेंगी तो वो बारिश के पानी में बह जाएंगी, तो इसलिए चींटियां बारिश में नहीं रुकती, बाहर नहीं निकलती हैं, वह गर्मियों में ही अपना खाना इकट्ठा कर लेती हैं और फिर बाद में आराम से खाती हैं। इतने में माँ उसकी मम्मा भी बोलती है, माँ जो है उसकी बोलती है कि गिर गिर कर उठना, ठीक है, आलस ना करना, असफलता से निराश ना होना, ये सब हमें चींटियों से सीखना चाहिए। अब आनिया दादी की बाहों में गले में बाहें डालकर बोलती है, दादी पर ये चींटियां ऐसे लंबी लाइन कैसे बना लेती है, कतार कैसे बनाती है, एक कतार में कैसे चलती हैं? इतना हमने ये पाठ पिछली बार पढ़ लिया था, ये मैंने आपको फिर से एक बार समझा दिया। अब हम आगे समझते हैं, आगे का जो शेष पाठ है वो हम समझते हैं। इसमें अब आगे दादी बोलती है, बेटा इनके अंदर सूंघने की शक्ति होती है, जिससे कि ये एक दूसरे की गंध को, गंध मतलब स्मेल को सूंघकर ये पता लगाती हैं और एक दूसरे के पीछे ही चलती हैं, मतलब लंबी लाइन में चलती हैं। इनकी सूंघने की जो शक्ति होती है उसी के कारण ये एक दूसरे के पीछे चलती हैं। तो विहान बोलता है, दादी हमारे अंदर तो इतनी सारी शक्तियां होती हैं, ठीक है, फिर हम में तो ज्यादा लगन और मेहनत होनी चाहिए। विहान बोलता है,
अगर हमारे अंदर तो इतनी सारी शक्तियां हैं, हम इंसान हैं, हमें तो इनसे ज्यादा लगन और मेहनत होनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी आलस करते हैं ना। तो ये विहान बोलता है, तो आन्या बोलती है तुम किन शक्तियों की बात कर रहे हो विहान, जरा मैं भी तो सुनूं, जरा बताओ तो सही तुम किन शक्तियों की बात कर रहे हो, हमारे अंदर कौन सी शक्तियां होती हैं। विहान बोलता है दीदी मैं तो देखने, सुनने, सूंघने, छूने, चखने की शक्तियों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन सारी शक्तियों को, हमारे अंदर कितनी सारी शक्तियां होती हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं। ठीक है, तो इन शक्तियों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मतलब हमारे अंदर तो और ज्यादा लगन और मेहनत होनी चाहिए, जबकि हमारे पास तो इतनी सारी शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो इतने में दादी और माँ उनकी बातें सुनकर हम मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। ठीक है, तो इतने में दादी और उसकी माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और एकदम दोनों एक साथ बोले। क्या बोले दोनों एक साथ हैं? वो बोले वाह वाह चींटी। ठीक है, वाह प्यारे बच्चों। वो सब क्या बोलने लगे? ये बोलने लगे वाह वाह चींटी, वाह प्यारे बच्चों। ठीक है, आपने देखा चींटी कितनी मेहनत करती है, चींटियों जैसी लगन, कितनी बार भी असफल हो जाए लेकिन वो उस असफलता से हार नहीं मानती, कभी निराश नहीं होती, वो गिर गिर कर भी बार बार उठकर अपना काम पूरा करती है ना। ठीक है, इस पाठ का मेन उद्देश्य यही है कि हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। जो भी जीव जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, उनको हमें परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। जैसे चींटियां लाइन से चलती हैं उसी तरह से हमें भी अनुशासन में रहना चाहिए, हमें भी सारे अनुशासन नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है विहान उदास क्यों था? तो आपको पता है विहान क्यों उदास था? विहान इसलिए उदास था क्योंकि उसके पापा कोलकाता गए थे। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है विहान ने दीवार पर क्या देखा? क्या देखा था विहान ने दीवार पर? दीवार पर उसने चींटियों की लाइन देखी थी। तीसरा क्वेश्चन है विहान चींटियों का रास्ता क्यों रोक रहा था? विहान चींटियों का रास्ता इसलिए रोक रहा था क्योंकि उसे चींटियों को परेशान करने में मजा आ रहा था, है ना। चलिए बच्चों अब इसका जो ये प्रश्न एक है ये आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में ही करना है। इसमें पहला प्रश्न है आन्या को क्यों लगा कि चींटियां स्कूल जा रही हैं? आन्या को इसलिए लगा क्योंकि चींटियां एक लाइन में, सीधी लाइन में दीवार पर जा रही थी, तो उसे लगा कि हम लोग भी ऐसे स्कूल में लाइन बनाकर चलते हैं तो ये चींटियां भी स्कूल जा रही हैं। ठीक है, अब दूसरा है कतार में चलने से चींटियों के किस गुण का पता चलता है? कतार में चलने से चींटियों के अनुशासन का पता चलता है, मतलब चींटियां कितनी अनुशासित हैं, कितने अनुशासन का पालन करती हैं, उस गुण का पता चलता है। चींटियां क्या काम करती हैं? हाँ, चींटियां दिन रात काम करती हैं। मैंने आपको बताया ना कि चींटियां बारिश में बाहर नहीं निकलती हैं, तो चींटियां अभी गर्मियों में दिन रात लगकर अपना खाना इकट्ठा करती हैं ताकि बरसात में उन्हें बाहर ना निकलना पड़े, खाने की तलाश में इधर उधर ना भटकना पड़े। तो वो अपना खाना बारिश में वो बाहर निकल ही नहीं सकती हैं, है ना। हमें चींटियों से क्या सीखना चाहिए? हमें चींटियों से सीखना चाहिए कि वो गिर गिर कर फिर कैसे चढ़ती हैं, मतलब हार ना मानना और असफल होकर भी निराश ना होना। कितनी बार असफल होती हैं लेकिन वो कभी निराश नहीं होती और मेहनत करना, आलस कभी नहीं करती हैं। ठीक है, विहान किन शक्तियों के बारे में बताता है? विहान हमारी देखने, सुनने, सूंघने, छूने, चखने की शक्तियों के बारे में बता रहा था। ठीक है, अब ये देखिए इसका दूसरा है सही उत्तर के सामने सही लगाइए। चींटियां कैसी होती हैं? मेहनती होती हैं, आलसी होती हैं कि बड़ी होती हैं? किस तरह की चींटियां होती हैं अब यह आपने बताना है। ठीक है, दूसरा है चींटियां खाना इकट्ठा करती हैं बरसात के लिए, गर्मी के लिए कि सर्दी के लिए? अब ये आप बताएंगे चींटियां कब बाहर नहीं निकलती हैं और कब के लिए वो खाना इकट्ठा करती हैं। चींटियों में शक्ति होती है छूने की, सुनने की या सूंघने की? ये भी पाठ में बताया गया है। अगर आपने ध्यान से वीडियो सुना है तो आपको आंसर मिल जाएगा और एक बार पाठ पढ़ेंगे तो सारे आपको आंसर अच्छे से मिल जाएंगे। अब आपने
ये मैचिंग है। रेखा खींचकर बताओ किसने कहा। अब ये जो वाक्य हैं ये किसने कहे हैं, ये आपको अगर आप पाठ पढ़ोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप रेखा खींचकर बताना, ठीक है। अब नंबर 3 का फर्स्ट क वाला देखिए, उन चींटियों का रास्ता क्यों रोक रहे हो, ये किसने बोला था, ये माँ ने बोला था। किसने बोला था, माँ ने बोला था। हाँ दादी ये भी स्कूल जा रही हैं, ये किसने बोला था, आन्या ने बोला था ना ये, ठीक है। क्या चींटियां भी काम करती हैं, ये किसने बोला था, ये क्वेश्चन विहान ने पूछा था। किसने पूछा था दादी से, विहान ने, ठीक है। गिर गिर कर चढ़ना, असफलता से निराश न होना और चींटियों से ही सीखना चाहिए, तो ये किसने बोला था, ये माँ ने बोला था। और बच्चों चींटियों में अनुशासन होता है, मतलब चींटियां अनुशासित होती हैं पूरी तरह से, तो ये किसने बोला था, ये लास्ट में दादी माँ ने बोला था। किसने बोला था, दादी माँ ने, ठीक है। तो बच्चों ये सारे कार्य आपने करने हैं। चलिए बच्चों अब हम थोड़ा सा गृह कार्य आपकी अभ्यास पुस्तिका में भी देखते हैं। आपने देखा है कि आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में इस बार पाठ 6 के रिक्त स्थान नहीं दिए गए हैं, तो वो रिक्त स्थान मैं आपको करवाऊंगी। आप ध्यान से देखिए किस तरीके से करने हैं। आप ये वीडियो देखकर वो रिक्त स्थान अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले आप दिनांक डालेंगे, जो भी डेट होगी, ठीक है। पाठ 6 गृह कार्य, वाह चींटी, ठीक है। अब इसका प्रश्न क्या होगा, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब सही शब्द, ये कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे विहान, लाइन, अनुशासन, बच्चों, आलस, ये क्या है, ये शब्द दिए गए हैं। आपने यही शब्द चुनकर यहाँ से रिक्त स्थान भरने हैं। तो आप नंबर 1 में देखिए, चींटियां एक डैश बनाकर जा रही थीं। चींटियां क्या बनाकर जा रही थी, चींटियां एक लाइन बनाकर जा रही थी। चींटियां क्या बनाकर जा रही थी, चींटियां एक लाइन बनाकर जा रही थी। नंबर 2, डैश बार बार चींटियों का रास्ता रोकता। आपको पता है कौन चींटियों का रास्ता रोक रहा था, हाँ विहान। कौन रोक रहा था, विहान। विहान बार बार चींटियों का रास्ता रोकता। नंबर 3, डैश की बात सुनकर दादी हंसने लगी। अब इसमें क्या आएगा, बच्चों। बच्चों की बात सुनकर दादी हंसने लगी। किसकी बात सुनकर हंसी थी दादी, बच्चों की। अब नंबर 4 में देखिए, चींटियों में भी डैश होता है। चींटियों में क्या होता है आपको पता है, अनुशासन। आपका एक वर्ड क्या है, अनुशासन। तो चींटियों में भी अनुशासन होता है। आपने देखा चींटियां भी एक लाइन बनाकर जाती हैं, तो चींटियों में भी अनुशासन होता है। नंबर 5 है, चींटियां कभी डैश नहीं करती। आपको पता है चींटियां क्या नहीं करती, मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है। चींटियां कभी आलस नहीं करती। चींटियां क्या नहीं करती हैं, चींटियां कभी भी आलस नहीं करती हैं, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ रिक्त स्थान हैं जो आपने अपने गृह कार्य में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में, सुंदर लेख में करके भेजने हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया कि आपकी गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली हैं जल्दी, तो अब आप क्या करेंगे, जिन बच्चों ने हमें असाइनमेंट अभी तक नहीं भेजे हैं वो जल्द से जल्द हमें भेजिए। इन छुट्टियों में वही बच्चे असाइनमेंट पूरा करके भेजेंगे अपने, जिनके एक भी असाइनमेंट नहीं आए हैं अभी तक हमें, और बाकी के बच्चे सारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। गृह कार्य कुछ नहीं मिलेगा, छुट्टियों का होमवर्क कुछ नहीं मिलेगा। आपने बस जितना हमने पढ़ाया है उसे अच्छे से पढ़ना है और हमें सारे असाइनमेंट्स टाइमली करके भेजने हैं, क्योंकि इनके नंबर मिलेंगे, इनके मार्क्स जुड़ेंगे। आपने सारे असाइनमेंट्स हमें टाइम टू टाइम करके भेजने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, ओके बच्चों, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।